हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आशा करते हैं आप सब बहुत अच्छे होंगे। और आज का व्लॉग शुरू कर रहे हैं इवनिंग से। मेरे घर के पीछे मोर आया था तो हमने कहा चलो आप लोगों को भी दिखा देते हैं, बड़ा खूबसूरत लगता है। अच्छा, शाम से शुरू कर रहे थे तो फिर हम लोगों को लेने जाना था थोड़ी सी सब्जियां। फिर बस हम हस्बैंड वाइफ दोनों निकल लिए थे सब्जी भाजी लेने। और हम देख रहे थे कि कौन सी सब्जी अच्छी है और कौन सी नहीं अच्छी। वैसे तो हम लोग दूर की बाजार जाते हैं, LIC मार्केट, बट कभी कभी थोड़ी सब्जी अगर लेनी होती तो हम लोग अपने पास की भी मार्केट चले जाते हैं। फिर छोले ख़त्म हो गए थे तो हम लोग आ गए थे छोले लेने। और मेरे हस्बैंड एक बच्चे से खेलने लगे, वो मेरे हस्बैंड को छुप छुप के देख रहा था। फिर मार्केट से आते ही इनके लिए सूप बनाया, इनको सूप दिया। और काफ़ी दिन से हम सोच रहे थे इंडक्शन और ओवन की जगह एक्सचेंज कर दें, क्योंकि इस तरह से बड़ा गंदा सा हो जा रहा था। तो फिर वो फटाफट जगह का साफ़ किया जो इसके नीचे रखा था। वैसे तो रोज़ करते मगर एक्सचेंज कर रहे थे तो फिर एक बार तो करना बनता ही था। तो एक दूसरे की जगह एक्सचेंज की, उसके बाद करने लगे थे संध्या। और संध्या करके नहीं गए थे क्योंकि उस टाइम पे संध्या का टाइम नहीं हुआ था और जब आए थोड़ा सा लेट हो गया था। फिर फटाफट से संध्या किया, भगवान जी को भोग लगाया। और ये जो फूल पुराने निकले थे ना, वो फेंकने का बिल्कुल भी मन नहीं था, बड़े फ्रेश लग रहे थे। तो हमने सोचा चलो ड्राइंग रूम में इसको सजा देते हैं। एकदम फ्रेश और सुंदर फूल फेंकने का बिल्कुल दिल ही नहीं करता। और शाम को भगवान जी के ऊपर से फूल उतारना भी रहता है तो इसलिए उतारना भी ज़रूरी है। फिर इनके ही ऑफिस में एक भैया की शादी हुई थी। तो शादी हुए तो काफ़ी दिन हो गए, लेकिन उन्होंने यहीं से मिठाई लेके दी थी। तो हमने कहा पूरा पैक डब्बा है तो क्यों ना भगवान जी को भोग लगा दिया जाए। फिर भगवान जी को भोग लगाया और उसके बाद आ गए थे कुकिंग करने। तो आज हमने बनाई है गोभी आलू मटर टमाटर की रसीली सब्जी। और धनिया जब तक ना पड़े तब तक सब्जी अधूरी रहती है। वैसे सूखी गोभी तो आजकल अच्छी बन रही है, बट रसीली गोभी उतनी अच्छी बन नहीं रही है। लेकिन फिर भी मेरा मन था कि नहीं चलो क्या बनाए, समझ ही नहीं आ रहा था रसीली सब्जी में बनाए तो क्या बनाए। तो फिर हमने रसीली गोभी बना लिया और फटाफट रोटी सेकने लगे थे क्योंकि हस्बैंड अब भूखे हो गए थे। और स्टूल पे बैठ के सब्जी रोटी बना रहे हैं। जब हम ज़्यादा थक जाते हैं ना तो स्टूल पे ही बैठ जाते हैं, कि स्टूल हमने किचन में रखा हुआ है। रोटी फटाफट सेका और फिर करने लगे थे किचन साफ। अच्छा, जो भी पलथन बसता है ना किसी कपड़े के ऊपर, या अगर आप प्लेन फट्टे पे रोटी बेल रहे हो तो वो पलथन डायरेक्ट मत फेंका करिए, उसको पहले तवे पे डालना चाहिए। कहते हैं खाली तवा कभी भी नाली पे नहीं रखना चाहिए वरना बरक्कत चली जाती है। तो यही आज की टिप्स है। तो बस इस टिप्स के साथ आगे हम अपने काम को बढ़ाते हैं। फिर पूरी अच्छे से गैस साफ़ किए। और वैसे तो अभी दोबारा जब खाना वाना सर्व करेंगे ना तो दोबारा किचन साफ़ करना पड़ेगा, लेकिन एक बार मोटा मोटा हम तुरंत के तुरंत साफ़ कर देते। अच्छा, आज शाम को ना हाउस हेल्पर नहीं आई थी तो थोड़े बहुत बर्तन भी साफ़ करने थे, क्योंकि फिर बड़ा अंबार लग जाता और देखने में भी नहीं अच्छा लगता। फिर बर्तन तो कम नहीं पड़ते क्योंकि बर्तन हमने एक्स्ट्रा लेके रखे, बट देखने में नहीं अच्छा लगता है कि खूब नाली ऊपर बर्तन हो रहे हैं। खुद में बड़ा वो लगता है कि हाय हम इतने आलसी हैं, जबकि हमें आलस नहीं आता। लेकिन बर्तन धोने में पता नहीं क्यों हमें बड़ा आलस आता है। किसको किसको बर्तन धोने में आलस आता है बताइएगा। अच्छा, आप लोग ना लाइक नहीं करते हो, एक लाइक कर दिया करो ना, उससे हमें बड़ी खुशी से मिलती है। फिर हस्बैंड को ऑफिस से फ़ोन आ गया था, खाना उनके लिए लगाया ही था, रूम में थाली ले गए, वैसे इनको ऑफिस से फ़ोन आ गया। तो इन्होंने कहा हमें ऑफिस जाना पड़ेगा। तो हस्बैंड तो ऑफिस चले गए थे और जो थाली लगाई थी उसको फिर से हमने अपने अपने बर्तनों में खाली कर दी, क्योंकि जब तक हस्बैंड नहीं आते तब तक मेरा भी खाने का मन नहीं करता। क्योंकि अब घर में है ही कौन, हम दो ही लोग हैं, वो भी अलग अलग खाएं तो अच्छा नहीं लगता। और वैसे भी हस्बैंड बोलते हैं खाना साथ में खाओ। फिर हस्बैंड मेरे ऑफिस से आ चुके थे। फिर हम दोनों ही लोगों ने खाना खाया और बनाया अजवाइन पानी। हम और हमारा ये हस्बैंड सोने के टाइम पे एक गिलास अजवाइन पानी ज़रूर पीते हैं। अच्छा, मेथी का भी पानी पीना चाहिए, जोड़ों के लिए बहुत अच्छा होता है, मगर मेथी पानी हमें बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। चलिए गुड नाइट, अब मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। सुबह उठते ही सबसे पहले मुंह धुलते ताकि जो नींद है वो भी भाग जाए, और आँखों में ठंडे ठंडे पानी का छींटा डालते हैं जिससे कि आँखों में जो खाज खुजली हो वो भी चली जाए। और फिर उसके बाद घर की शॉल ढूंढ रहे थे, वो मिल ही नहीं रही थी। फिर ये ग्रीन वाली शॉल निकाल के ओढ़े। वैसे ये ग्रीन वाली शॉल घर में थोड़ा सा कम ही ओढ़ते हैं, मगर ठीक है अभी मिल नहीं रही थी इसलिए डाल लिए। और स्वेटर पहनने का बिल्कुल भी दिल नहीं कर रहा था और हल्की ठंड थी, शॉल ओढ़ के काम चल गया था मेरा।
उठते ही सबसे पहले भगवान के दर्शन किए और फिर उसके बाद अजवाइन पानी गर्म करने के लिए रख दिए थे। वो जब तक हल्का हल्का कढ़ेगा तब तक हमने सोचा चलो चाय चढ़ा देते हैं। और क्योंकि आज हस्बैंड ने पहले ही बोल दिया था रात में ही कि वो नाश्ते में सिर्फ सत्तू पी के जाएंगे, इसलिए ज़्यादा कुछ नाश्ता वाश्ता तैयार नहीं करना था। तो हमने सोचा चलो चाय बना के और फिर नहाने चले जाएंगे। अच्छा, चाय बना के नहाने इसलिए जाते हैं क्योंकि जब नहा के निकलो फटाफट पूजा करो, और भी कई काम रहते हैं, और मेरी हाउस हेल्पर भी आ जाती, उनको भी चाय देना रहता है। फिर पूजा के बीच में उठना ये सब नहीं ठीक रहता, क्योंकि मेरे पास सुबह माली भैया आते, उनको चाय दो, हाउस हेल्पर आती हैं उनको चाय दो। तो इस वजह से हम चाय बना के ही बैठते हैं, क्योंकि फिर पूजा करने के टाइम पे उठ के चाय बनाना पॉसिबल नहीं हो पाता है, इसलिए चाय बना के ही हम नहाने जाते हैं। बस फटाफट से चाय चढ़ा रहे थे और सो के उठते ही मेरा थोड़ा सा कैसा है, हम बहुत जल्दी फ्रेश नहीं हो पाते हैं। और यही सेम चीज़ मेरे भतीजी के भी आ गई, वो भी उठती है तो उसको थोड़ा टाइम लगता है फ्रेश होने में, हमें थोड़ा टाइम लगता है फ्रेश होने के लिए। अब हस्बैंड के लिए ना सत्तू भी घोल के रख देंगे, लेकिन उससे पहले हम अपने लिए अजवाइन पानी निकालेंगे। और जब अजवाइन पानी निकाल लेते हैं तो फिर थोड़ी देर बाहर भी जाते हैं, वॉक करते हैं थोड़ा सा। वॉक मतलब क्या, बस ऐसे नहीं, जो फ्रेश एयर होती है तो मन करता है थोड़ा सा फेस पे लग जाए, बड़ा अच्छा लगता है ठंडी ठंडी जब हवा लगती है तो, इसलिए बाहर निकले। और जो पेड़ पौधे होते हैं उन पे थोड़ा सा पानी डाल देते हैं। वैसे हमें जो गार्डनिंग का बिल्कुल भी शौक़ नहीं है, पर डाल देते जिससे पौधे मुरझाए ना। और इसीलिए हमने बहुत ज़्यादा गार्डन में मतलब फूल पौधे नहीं लगा के, खैर गार्डन में तो पौधे नील गाय नहीं जान आने देती हैं, यहाँ पे वो बारहसिंगा बहुत ज़्यादा है। आज की टिप्स नंबर 2 ये है कि सुबह उठते ही सबसे पहले अपने घर के द्वार पर जो सीढ़ियाँ बनी हो या सामने जो भी स्पेस हो वहाँ पर पानी डाल के अच्छे से धो दें। उससे क्या है, घर में लक्ष्मी माता, बरकत, सुख शांति सब आती है। तो ये टिप्स एक है कि घर में सुबह उठते ही सबसे पहले सामने पानी सहन में ज़रूर डालना चाहिए। पहले के ज़माने में जो हमारे बड़े बूढ़े थे तो वो उठते ही बाहर पानी डालते थे या फिर गोबर के पानी से लीपा लगाते थे। खैर ये सब करने के बाद किचन में आते हैं और इनके लिए सत्तू घोल के रख देंगे और फिर हम नहाने चले जाएंगे। ये जब उठेंगे तो सत्तू अपना नहा धो के ये भी सत्तू वत्तू पी के तैयार होके ऑफिस जाने लगते हैं। हम इनका जो नाश्ता वो इसलिए पहले ही प्रिपेयर कर देते हैं क्योंकि फिर हम पूजा में बैठ जाते हैं इसीलिए। अच्छा, नहा के निकलते ही टॉवेल बाहर डाला और उसके बाद बाल बना लेंगे। अच्छा, जब तक बाल ना बना लो, फेस पे क्रीम ना लगा लो, तब तक जैसे मन नहीं लगता, पूजा में हम नहीं बैठ पाते हैं जब तक बाल। वैसे भी कहते हैं जब भी आप पूजा करने बैठो पूरा साज श्रृंगार करके ही बैठना चाहिए। देखिए, अपन किसी के भी सामने या हमारे सामने कोई इसी तरह से आ जाए तो हमें, मेरा अपना मन कहाँ लगेगा नहीं कि थोड़ा सा तो यार बाल बना ही लेना था। उसी तरह से भगवान जी को भी लगता है ना कि मेरे सामने जो भी बंदा बैठे, जो भी मेरा भक्त बैठे, वो सच संवर के बैठे। फिर बस फटाफट से एक बिंदी लगाई, छोटी सी बिंदी लगाने के बाद चेहरे की तो मतलब रौनक ही बदल जाती है। बस इसी तरह से हमें रेड कलर की बिंदी ही अच्छी लगती। मेरी जब से शादी हुई हमने हमेशा रेड कलर की बिंदी लगाई है। अच्छा, ये शॉल ढूंढ रहे थे ना, ये शॉल हॉल में पड़ी थी इसी तरह से चेयर के ऊपर। फिर बस शॉल मिल गई। नहाने के आने के बाद फिर से भगवान जी को प्रणाम किए, आपको प्रणाम किए और उसके बाद चले गए दुर्वा लेने। और तब तक मेरे हस्बैंड भी नहा धो के आ गए थे, वो पूजा करने बैठ गए थे। मेरे किचन में स्पेस थोड़ी सी कम है तो कोई एक ही पूजा कर पाता है, तो हस्बैंड को दुर्वा दिए, वो पूजा वूजा करके ऑफिस जाने के लिए तैयार होने लगे थे। हमने पूजा करी, आरती करी और अब अपने भगवान जी के दर्शन आप लोगों को कराने लगे थे। तो बस इसी तरह से अब मेरे दिन की शुरुआत हो गई थी और अब हमारा नंबर आया था चाय पीने का। तो बस हमने चाय ली, अपने लिए चाय निकाली और सुकून से ये चाय पीएंगे। एक कप चाय तो सुकून की होनी ही चाहिए। बस हॉल में चले गए थे, सुकून से बैठ के एक कप चाय पी। आजकल मेरी टीवी में पता नहीं क्या हो गया, बार बार नो नेटवर्क आता है, वरना भजन चला लेते हैं या कुछ तो कर ही लेते हैं। चाय पीने के बाद कपड़े चेंज किए और उसके बाद जो भी कपड़े हल्के से नम थे उनको सबको बाहर डाल दिए कि जब धूप निकलेगी तो आराम से सूख जाएंगे।
जो कल धनिया लाए थे ना वो बड़ी गीली गीली सी थी, अगर उसको इसी तरह से रख देते तो वो सारी सड़ जाती, इसलिए अपने हॉल में ही उसको चटाई पे ही बिछा के रात भर डाल दिया था ताकि सूख जाए। और फिर उसको किचन में पहुंचाया, सारी मैट उठाई, दस्तरखान सब कुछ उठा के अब डस्टिंग करने लगे थे। घर की एक बार सुबह सुबह डस्टिंग हो जाती है ना, पूरा घर साफ़ सुथरा पूरे दिन के लिए हो जाता है। फिर हम तो एक एक चीज़ की डस्टिंग डेली करते हैं, क्योंकि उससे क्या रहता है बहुत ज़्यादा चीज़ें एकदम से गंदी नहीं होती है। वरना फिर अगर रोज़ रोज़ डस्टिंग ना करो और कभी 15 दिन में एक बार किए तो फिर भाई बड़ा गंदा हो जाता है। और ये वायर उठा के लाए थे लैपटॉप का, लैपटॉप के वायर से भाई बड़ी गंदगी फैलती है। और मेरे हस्बैंड को रहता है चीज़ें सामने रहनी चाहिए, हमें लगता है चीज़ें एकदम अंदर होनी चाहिए ताकि गंदगी ना लगे, मैसी मैसी ना लगे। पता नहीं कि हमें बड़ा गंदे बंदे जो गंदगी हो जाती है ना उससे मेरा मन नहीं लगता। फिर जो लैपटॉप का वायर था वो अंदर रखे और आप लोगों को ये दिखाने लगे थे गिफ्ट। ये गिफ्ट कल आया था, किसी की शादी थी इनके ऑफिस में, तो वही भैया ये गिफ्ट दे के हम लोगों को गए थे।